है ना तकरीबन 37 डेज, ये सबसे अहम है। 37-40 डेज सबसे अहम है अगले। और ये वो दिन है जब गवर्नमेंट अपना आर्मी चीफ तैनात करने के लिए हतमी मरले में दाखिल हो रही है। इमरान खान साहब आर्मी चीफ के फैसले के ऊपर असरअंदाज होने के लिए हतमी मरले में दाखिल हो रहे हैं। और साथ ही साथ इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से जो नाअहली का मामला है उसमें भी हतमी मरले में दाखिल हो रहे हैं। तो ये बड़ी अहम है। और साथ ही साथ इसमें जो आला अदलिया, जो एक अदलिया का एस्पेक्ट है, वो हम डिस्कस नहीं कर पा रहे कि आला अदलिया यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि जो मौजूद जजेस हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खतूत लिख रहे हैं कि वो आइन पर अमल दरामद करें। तो अदलिया एक बहुत बड़ा जो जो जिसे कहते हैं ना कुशन है इमरान खान साहब का, वो भी है। और फौज की अपॉइंटमेंट भी है। मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी इमरान खान साहब के साथ है और पब्लिक भी इमरान खान साहब के साथ काफी क्राउड उनके साथ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी तरफ है पार्लियामेंट और दूसरी तरफ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और दूसरी तरफ है राइट्स जो है लोगों के वो। तो एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। अगले 30-40 दिन जो आप और हम देखेंगे, इमरान खान साहब हर मुमकिन कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे जो सिग्नल मिल रहे हैं कि जो फेडरल गवर्नमेंट है वो बड़ी सीरियसली सोच रही थी कि कबल वक्त नए आर्मी चीफ की तैनाती का ऐलान कर दिया जाए। इसके ऊपर गवर्नमेंट बड़ी सीरियसली सोच रही है। एक आध दिन में ये पता चल जाएगा कि वो करेंगे या नहीं करेंगे। 1-2 दिनों में बात पता चल जाएगी। इस वक्त रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लंदन और टू सम एक्सटेंट लाड़काना, तो लंदन और टू सम एक्सटेंट लाड़काना, तो ये बिजी हैं इस मुशावरत में कि क्या कबल वक्त नया आर्मी चीफ जो है अनाउंसमेंट उसकी कर दी जाए या ना कर दी जाए। तो ये 1-2 दिनों में पता चल जाएगा कि कबल वक्त अनाउंस करना है या नहीं करना। 1-2 दिनों में पता चल जाएगी ये बात। तो जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए। तो मेरा ये ख्याल है कि इस सारे तन्योर में एक और चीज जो साथ साथ चल रही है वो ये चल रही है कि ऑडियोज आ रही है। हाँ। इमरान खान साहब की आ रही है, उनके बुजरा की आ रही है, की लोगों की आ रही है, फिर गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। पीटीआई के कुछ जो फंड फंडिंग केस में वो गिरफ्तार हो रहे हैं। और पीटीआई जो फेडरल गवर्नमेंट के जो वजीर हैं, राना सनाउल्लाह में नंबर 1 है, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है कि ताकि वो पंजाब में ना दाखिल हो। इस्लामाबाद में गिरफ्तार नहीं हो सकते, पंजाब में दाखिल ना हो। तो ये जो कहते हैं ना हिकमत अमली दोनों तरफ से हो रही है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि असल इशू जो है ना वो है नए चीफ की तैनाती का। मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब ने जिस लेवल पे ये बात ले गए हैं, कोई भी नया चीफ अनटिल और अनलेस के उन्हें इमरान खान से बड़ी मोहब्बत ही क्यों ना हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी नया चीफ या इस वक्त जो आर्मी चीफ बनने के की उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो सीनियरिटी लिस्ट है, वो इस बात को कोई अच्छा समझ रही है कि इमरान खान साहब जिस तरीके से आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट को मुतनाज़ा बना रहे हैं और मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि एज एन इंस्टीट्यूशन एक लीडरशिप के ऊपर एक अच्छा पैगाम जा रहा है इन एनी वे। मेरा ये ख्याल है कि जो कह रहे ना कि पैलेस इंट्रीग्स, ठीक है, तो पैलेस इंट्रीग्स जो है ना इमरान खान साहब हार चुके हैं। अब वो पब्लिक जी पैलेस इंट्रीग वाला मसला, आपकी आवाज म्यूटेड हो गई है, तो बहरहाल रजा मैंने इस पे कुछ कहना है। जी करिए। एजाज, अगर आपकी आवाज आ रही है जरा बात की। हाँ जी बोलिए। अपनी बात मुकम्मल कीजिए ताकि मैं इस पे कुछ तबसरा कर सकूं। मुझे ये लगता है कि इमरान खान जोर से बोलिए, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा, मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब अपना खेल हार गए हैं और अब वो गेम को पब्लिक के कोर्ट में ले आए हैं ताकि इसे जो क्राउड है वो पुल किया जा सके। मेरे ख्याल में फैसला साजी का जो मामला है वो उनके हाथ से निकल गया। रजा, मैंने इस पे जरा बात करनी। हाँ जी, करिए। मैं
एजाज का बहुत मुताद किस्म का तजिया था, वो मैंने सुना है। और मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि इस तरह की बात चल रही है मुतल्लिका हलकों में कि क्या ये मुनासिब होगा कि इमरान खान की जो इस्लामाबाद पर यलगार है, जिसके अहम अहदाफ में जो आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है उस पर असरअंदाज होना भी है। अगर ये बात है तो क्या ये मुनासिब होगा कि उनके ऐलान के वक्त एक नई जो अपॉइंटमेंट है या नए अगले आर्मी चीफ का ऐलान कर दिया जाए। ये बात ज़ेर बहस ज़रूर है, लेकिन मुतअद्दिद वजूहात की वजह से मैं समझता हूँ कि ये ऐलान नहीं होगा। और अच्छा। अगर ये ऐलान होगा तो बिल्कुल आखिरी हफ्ते में, नवंबर के आखिरी हफ्ते में, चंद दिन पहले ये ऐलान होगा। उसकी वजह क्या है मेरे ख्याल में? एक तो वजह ये है कि आपको प्रोसेस का पता है कि वजीर आजम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थ्रू GHQ से जो मुमकिना नाम है वो मंगाते हैं। ये प्रोसेस ऐसे शुरू हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से मंगा लें और वो कर दें। लेकिन इसके जो नताइज हैं कबल अज़ वक्त करने के, और वो आज के सियासी हालात में इमरान खान उसको अपनी फतह समझेंगे कि मैंने इन्फ्लुएंस होके वो XYZ जिसको भी कहेंगे, देखें जी मैंने इनको करवाया है, इस तरह का तासुर देने की कोशिश करेंगे। तो इस वजह से ये इनिशिएटिव उसके हाथ में नहीं जाएगा, नहीं दिया जाएगा। दूसरी जो अहम वजह है वो ये है कि अगर आज ये अनाउंस हो जाता है या एक हफ्ते बाद ये अनाउंसमेंट होती है, तो आप जो आने वाला आर्मी चीफ है उसको मुश्किल में डाल देंगे। वो उन्होंने अपना चार्ज नहीं लिया और वो अपना दिफा भी नहीं कर पाएगा। उन पर जो अटैक आएगा उसका दिफा कौन करेगा? और जो मौजूदा जो चीफ हैं वो एक लेम डक हो जाएंगे। तो इस वजह से भी ये नहीं किया जाएगा। तो मुतअद्दिद वजूहात की वजह से ये डिस्कशन जरूर है, लेकिन मेरा जो ख्याल है वो ये है कि इमरान खान ये देखते रह जाएंगे कि ये कब करते हैं। अगर वो आखिरी हफ्ते तक इंतजार करते हैं तो वो मौसम की उस खिड़की से महरूम हो जाएंगे जिसका जिक्र ज़ैगम खान ने किया है, और उसमें और उनको मजीद नुकसान होगा। तो इमरान खान के पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो कोई सुप्रीम कोर्ट का जो मशवरा था उसको लेकर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लेकर, अपनी जो शुरा है उसकी तजवीज़ का सहारा लेकर कोई गाय की दुम पकड़कर पार्लियामान में